मेरा एक क्लाइंट था भाई, बीवी के पास कुछ भी नहीं, क्लाइंट्स नेटवर्थ वाज अराउंड 100 करोड़ रुपीस और उसके महीने की करीबन 15 से 20 लाख रुपए तो रेंटल इनकम आती थी। हमें पता था कि भाई 4 से 8 लाख रुपए महीना तो लगना ही है ना, टोल द क्लाइंट की होता। बट देखिए जी, बीवी ने जानबूझ के गुड़गांव जहाँ पे वो लोग रहते थे वहां पे नहीं सिक्का एक केस फाइल किया, दिल्ली में किया। तो दिल्ली में जब हमको कोर्ट से समझ आए, जज ने लिटरली मुझे बोला था कि वकील साहब आप जो भी टाइम मांग रहे हो मैं दे रही हूँ, बट अगली डेट पे मैं मेंटेनेंस लगाऊंगी। ठीक है, तो जैसा भी हमको अपनी तरफ से कोशिश करना। पर जब हमने देखा कि भाई झूठ बोल के लड़की ने दिल्ली का जुरिस्डिक्शन चूज किया कंपेयर टू गुड़गांव, क्यों ऐसा ही मूव्ड इन? क्योंकि गुड़गांव गुड़गांव स्लैश हरियाणा कोर्ट्स वुड हैव गिवन less alimony compared to Delhi courts. This is also things that is legal strategy. Okay. Delhi courts would have given larger maintenance. Gurgaon court कम, तो इसलिए लेडी ने दिल्ली में चूज किया। बट दिल्ली में हमने कहा भाई दिस इज नॉट अ गुड इनफ रीजन। हमने ये एप्लीकेशन लगाई कि लड़की एक्चुअली गुड़गांव रहती है, कभी दिल्ली शिफ्ट नहीं हुई, तो दिल्ली का जुरिस्डिक्शन बनता ही नहीं है। अब उस एप्लीकेशन के ऊपर ही बहस करते करते करीबन 2 साल निकल गए। 2 साल निकल गए और उसमें भी फिर कोर्ट कहती है कि टुडे आई एम डिसाइडिंग आई विल डिसमिस योर एप्लीकेशन, योर होल केस, क्योंकि आपका दिल्ली का बनता ही नहीं जुरिस्डिक्शन। फिर मतलब लाइक द वाइफ काइंड ऑफ बैक ट्रैक्ड एंड लाइक चलो मैं इसको खत्म करते हैं केस को। एंड अगर करम की भी बात करें सौमेंद्र भाई, दिस क्लाइंट इज अ वेरी पर्टिकुलरली पेनफुल स्टोरी बिकॉज द वाइफ लेफ्ट हिम क्योंकि क्लाइंट गॉट डायग्नोज्ड विद ऑटो इम्यून डिजीज। पूरे मतलब द फेस और होल बॉडी ब्लोटेड अप, मतलब आंखें दिख नहीं रहा है आदमी को, इतना बुरा हाल। उसके अगले दिन बीवी छोड़ के चली गई बच्चों को लेकर। उसके अगले दिन क्रिमिनल केस, उसके अगले दिन ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस इन अनदर जुरिस्डिक्शन। 2 साल ये चला। फिर क्लाइंट जो है बोलता है अराउंड द सेम टाइम, अमीश जी मेरी बीवी को कैंसर डिटेक्ट हुआ है, अब वो मुझे मदद मांग रही है, देन आई एम द वन गोइंग टू द हॉस्पिटल एंड पेइंग फॉर हर ट्रीटमेंट। So this plus कि भाई the court judge said I will dismiss your case. फिर मतलब they kind of reconciled and they lived together। और फिर अभी recently उस बात को भी 1 साल हो चुका है, 1-1.5 साल हो चुका है। Client informed me कि the wife passed away as well। अरे तो this is so sad, but this is अब ऐसी चीजें एज अ मैट्रिमोनियल लॉयर देखनी पड़ती है वेरी रेगुलर बेसिस।